बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के जानवरों की 3 किस्में हैं। नंबर 1, ऊँट। ऊँट की कुर्बानी जायज़ है। 5 साल या उससे ज़्यादा इस्लामी सालों के मुताबिक अगर 5 साल या उससे ज़्यादा उम्र होगी तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। 5 साल से अगर एक दिन भी उसकी उम्र कम है तो फिर इस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। नंबर 2, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, इनकी कुर्बानी भी जायज़ है। इनकी उम्र इस्लामी सालों के मुताबिक 2 साल पूरी होना ज़रूरी है। 2 साल से अगर कम है, एक दिन भी कम है, तो फिर इस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसी तरह नंबर 3, भेड़, बकरी, दुम्बा, इनकी कुर्बानी भी जायज़ है। बकरा बकरी, इनकी कुर्बानी 1 साल इस्लामी साल के मुताबिक पूरी उम्र होगी तो कुर्बानी जायज़ है। अगर 1 साल से कम, एक दिन भी कम है, तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। दुम्बा अगर 6 माह या उससे ज़्यादा का है लेकिन वो दूर से साल भर का लगता है, इतना फरबा और सेहतमंद है कि वो दूर से 1 साल का लगता है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। लेकिन अगर वो साल से कम है, अगरचे 11 महीने का हो लेकिन वो साल भर का नहीं लगता, वो है ही छोटा सा है, तो फिर इस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। बहुत सारे लोग 6 माह का लेकर कुर्बानी कर देते हैं कि जायज़ है, ऐसा नहीं है, बल्कि 6 माह से ज़्यादा का हो और वो दूर से देखने में 1 साल भर का लगे तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर उससे साल से कम है और लगता भी कम है, बिल्कुल छोटा सा ही लगता है, तो फिर इस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ये ख्याल रहे कि जिसने घर में रखा हुआ है, चाहे वो बकरा है, बकरी है, दुम्बा है या गाय है, भैंस है, ऊँट है, तो उसकी उम्र का हिसाब तो वो ख़ुद से कर सकता है कि अब अगर वो उनकी उम्र शरई एतबार से जो है वो पूरी हो चुकी तो कुर्बानी जायज़ है। अगर घर का रखा हुआ नहीं है, बाहर से ख़रीदते हैं, तो अब इस सूरत में एहतियात की ज़रूरत है कि ये यकीन हो जाए या ज़न्ने गालिब हो जाए कि ये उम्र के एतबार से पूरा होगा तो ही उसकी कुर्बानी की जाए। अगर वो उम्र के एतबार से पूरा नहीं लगता तो फिर इस सूरत में कुर्बानी न की जाए। उमूमन जो व्यापारी होते हैं, जानवर बेचने वाले होते हैं, आजकल उमूमन बदकिस्मती से उनकी आदत बन चुकी है कि वो झूठी कस्में खाते हैं। अपने जानवर बेचने के लिए छोटी उम्र के जानवरों को भी पूरी उम्र बताकर बेच रहे होते हैं और लोग उनकी कस्मों पर एतबार करके जानवर ले लेते हैं और उसकी कुर्बानी कर देते हैं। तो ऐसा हरगिज़ न किया जाए। जिस अज़ीज़ रिश्तेदार या दोस्त पर आपको कामिल एतमाद है, उसने ख़ुद जानवर पाला है और आप समझते हैं कि ये जानवर उम्र के एतबार से पूरा है, तो उसकी कुर्बानी कर ली जाए, वरना नहीं। इसकी एक अलामत भी है कि बकरा बकरी जो है ये 2 दांत का हो, बैल गाय 2 दांत के हों, ऊँट 2 दांत का हो, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। बकरा बकरी अगर 2 दांत के होते हैं तो ये 1 साल उनकी उम्र होने से कुछ माह ज़्यादा होते हैं तो ही इनके 2 दांत जो है दूध वाले गिर कर दूसरे निकलते हैं। इसी तरह गाय का हिसाब है, बैल का हिसाब है, इसी तरह ऊँट का हिसाब है। तो अगर 2 दांत उनके दांत दूध वाले गिर कर दूसरे निकल चुके हैं तो अब इस सूरत में यकीन किया जा सकता है कि ये अपनी उम्र के एतबार से पूरे हैं, कि इनकी उम्र पूरी होने के बाद ही दांत इनके वो दूध वाले गिरते हैं, दूसरे निकलते हैं, वरना इससे पहले नहीं होते। लेकिन अगर उनके 2 दांत दूध वाले नहीं गिरे, दूसरे दांत नहीं निकले, तो फिर इस सूरत में अब जब तक काबिल एतमाद न हो उस वक्त तक ये न ख़रीदा जाए। और ख़रीदने में अपना कोई अजीज़ व अक़ारिब, दोस्त अहबाब में से कोई ऐसा है कि जो जानवरों की पहचान रखता है, तो उससे पूछकर, उसको दिखाकर, फिर अगर इत्मीनान हो तो जानवर ख़रीदा जाए, वरना ना ख़रीदा जाए। बहुत सारे लोग इस तरह अपनी कुर्बानियाँ ज़ाया कर देते हैं, तो इतनी रकम भी खर्च करते हैं। तो जब आम रूटीन के अंदर हम अपने घर के जो है वो सामान वगैरह ख़रीदते हैं तो इतनी एहतियात करके ख़रीदते हैं, छानबीन करके ख़रीदते हैं। तो जब अल्लाह की राह में कुर्बानी दे रहे हैं तो फिर इस सूरत में भी हमें जानवरों को देख कर, जाँच कर, अच्छे तरीके से एहतियात करके उनकी कुर्बानी करनी चाहिए। इसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कुर्बानी ज़ाया हो जाए और हमारी रकम भी ज़ाया हो जाए।